अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने अपने T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जो बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 सीरीज खेलने गए थे उनमें कुछ खिलाड़ियों की तब्दीलियां की गई हैं। स्क्वाड जो है तो वो मैं अनाउंस करता हूं, बताता हूं। T20 का स्क्वाड सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन है, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फखर जमान, आरिस रऊफ ये इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं। हसन अली, इनको रेस्ट दी गई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और ये दोबारा टीम का हिस्सा हो गए। असद नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद आरिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम, इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। और जो बांग्लादेश से ड्रॉप हुए हैं, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे लेकिन इस सीरीज में ड्रॉप हुए हैं, वो है अब्बास आफरीदी, अहमद दनियाल और सलमान मिर्जा। ये तीन खिलाड़ी। हालांकि सलमान मिर्जा की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उन्होंने बैट्समैनों को, बांग्लादेशी बैट्समैनों को परेशान किया। तीनों T20s में उसने परेशान किया था, लेकिन वो ड्रॉप कर दिया गया। अब आते हैं वनडे स्क्वाड में। मोहम्मद रिजवान कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, हसन नवाज ये वनडे में भी आ गया है। हुसैन तल्लत, मोहम्मद आरिस ये भी आ गया, वनडे स्क्वाड का हिस्सा हो गया। मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम, ये वनडे स्क्वाड का ऐलान है। अब इसमें जो है तो मैं समझता हूं कि ये जो अब्बास आफरीदी है, इसने T20 का तो ये स्पेशलिस्ट मैं समझता हूं कि है। गो कि इसकी इतने फैन शायद ना हो, लेकिन ये T20 का स्पेशलिस्ट है। जब 47 पे 7 आउट थे दूसरे T20 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो इसी ने तो बैटिंग की थी। तो मेरे ख्याल में इसको T20 का हिस्सा होना चाहिए था और खुशदिल शाह के अगेंस्ट होना चाहिए था। क्योंकि खुशदिल शाह T20 में जो है तो फिट नहीं हो रहे हैं। उसके लास्ट 10 T20 आप देख लें, उसका रिकॉर्ड ही कुछ नहीं है। और हाँ ठीक है, वनडे में अगर उसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उसको विकेट पर ठहरने के लिए कुछ बॉलें चाहिए, कुछ ओवर्स चाहिए होते हैं। तो ये T20 में इतना मौका नहीं है कि वो लास्ट जिस जिस नंबर के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर वो बैटिंग करता है उसमें बोले नहीं है, उसमें ज्यादा स्कोर करना, कम बोले खेल के ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात टारगेट को चेस करना पड़ता है, बाज़ औक़ात टारगेट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो जो नंबर है तो वो अब्बास आफरीदी पे ज्यादा फिट होता है एज कंपेयर टू खुशदिल शाह। खुशदिल शाह ने तीनों T20 में, दो में, पहले तीसरे में तो हुसैन तल्लत आ गए थे, दोनों T20 में वो नाकाम रहे। दोनों में उन्होंने गेंदों को ज्यादा खेला है और दोनों में पाकिस्तान मुश्किल में था, लेकिन ये निकालने में नाकाम रहा। तो मेरे ख्याल में अब्बास आफरीदी को जो है तो खुशदिल शाह की जगह T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। सलमान मिर्जा का यह है कि सारे खिलाड़ी, हारिस रऊफ भी फिट हो गए हैं, हसन अली भी फिट हो गए हैं, शहीन शाह अफरीदी भी है, तो उसमें वो जगह बन नहीं रही थी। लेकिन अब्बास आफरीदी की जगह मैं समझता हूं कि वो खुशदिल शाह की जगह पे बनती थी। और मोहम्मद वसीम, अभी ये इन्होंने नसीम शाह को रखा है। नसीम शाह जो है तो वो अनफिट है, अब पता नहीं फिट है या नहीं है, ये अब जाएगा सीरीज खेलेंगे वहां पे तो पता चलेगा। लेकिन वसीम जूनियर वहां पे वो फिट आ रहा था। वसीम जूनियर को भी ना इन्होंने इग्नोर कर दिया है वनडे स्क्वाड में। वनडे स्क्वाड में बैट्समैन अब बहुत जबरदस्त है। अब ये सारा स्क्वाड बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें वसीम जूनियर को भी एडजस्ट होना चाहिए था। मेरे ख्याल में नसीम शाह जो है तो वो अभी तक उस तरह फिट नहीं है, लेकिन अगर फिट है तो फिर तो अच्छा साइन है, लेकिन अगर फिट नहीं है तो फिर इसकी जगह पे वसीम जूनियर को होना चाहिए था। उसके बाद है इसका बाकी तो ये टीम, फ़हीम अशरफ, बाबर आजम, अबरार अहमद, ये सारे जो हैं तो हसन नवाज का बड़ी खुशाइन बात है कि वो वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा है। और उसके बाद मोहम्मद आरिस को भी, आरिस को सीखना होगा वनडे T20 और टेस्ट के लिए ना। आरिस को कंपैरिजन करना होगा कि वनडे की बैटिंग और है, T20 की बैटिंग और है, और फिर उसको टेस्ट की बैटिंग और होती है। ये एक ही पैटर्न पे होता है और जिसकी वजह से ये नाकाम हो जाता है।
ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन इस टैलेंट को जो है तो यूटिलाइज नहीं करता है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ये पूरा नहीं उतरता है। तो मोहम्मद हारिस को जो है तो अपने आप को ग्रूम करना होगा और सोचना होगा कि टेस्ट कैसे खेला जाता है, वनडे कैसे खेला जाता है, उसको भी अपनी वर्किंग करनी होगी अपने जो परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ओवरऑल ये है, देखते हैं 3 वनडे हैं और 3 T20 है। 3 T20 जो है तो वो अमेरिका में है, फ्लोरिडा के शहर में होंगे, और देखते हैं कि पाकिस्तान वहां पे क्या परफॉर्म करता है। T20 का स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उम्मीद है कि यही जो स्क्वाड जो है तो वो एशिया कप का हिस्सा भी होगा, यही स्क्वाड जो है तो वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होगा। हमने वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखना होगा, एशिया कप को मद्देनजर रख के तो ना स्क्वाड को एडजस्ट करना होगा। इसमें अगर कोई अनफिट होता है तो बैकअप हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह हमें वर्किंग करनी होगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान वहां पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है तो 3-0 से अभी तक T20 में हार रहा है, वो पाकिस्तान को ना क्या टफ टाइम देगा, या पाकिस्तान से भी उसी तरह कंटिन्यू हारेगा, या पाकिस्तान जो है तो उससे के दबाव में आ जाएगा। ये वहां पे जाके पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।